बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाते थे। वो घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। उसकी तरह का दूसरा घोड़ा उस सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। भगवान के भजन पूजन से जो समय बचता वो घोड़े की सेवा में लगा देते। बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया उस घोड़े के लिए। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान की पूजा करते। पर सुल्तान से बिछड़ने की बात उनसे सहन नहीं होती थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते ऐसे चलता है जैसे बादलों की घटा को देखकर मोर नाच रहा है। जब तक शाम को सुल्तान पर चढ़कर वो 10 से 12 किलोमीटर का चक्कर न लगा देते उन्हें चैन नहीं आता। खड़क सिंह उस इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। धीरे धीरे सुल्तान की कीर्ति भी उस तक पहुंच गई। वो उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन वो दोपहर में बाबा भारती के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है, खड़क सिंह ने सिर झुकाकर कहा। बाबा भारती बोले, इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह, सुल्तान को देखने की चाह यहाँ पर खींच लाई। बाबा भारती, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह, हाँ मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। बाबा भारती, उसकी चाल तुम्हारे मन को मोह लेगी। खड़क सिंह, कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती, अरे क्या कहना, जो एक बार देख लेता है जीवन भर नहीं भूल पाता। खड़क सिंह, बहुत दिनों से उसे देखने की चाह थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया अपने घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा आश्चर्य से देखा। उसने हजारों घोड़े देखे थे, पर ऐसा सुंदर घोड़ा उसकी आंखों से कभी नहीं गुजरा। वो सोचने लगा कि भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को इस घोड़े से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुप रहा। फिर उसके हृदय में हलचल होने लगी। बच्चों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। फिर एकाएक उचककर घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा हवा की तरह दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर मानो खड़क सिंह के हृदय पर सांप ही लौट गया। वो डाकू था तो उसे जो वस्तु पसंद आ जाती थी वो उस पर अपना हक जमाता था। उसके पास ताकत थी और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद नहीं आती। अब सारी रातें अस्तबल में रखवाली करने में कटने लगी। हर समय खड़क सिंह का डर बना रहता। ऐसे ही कई महीने बीत गए, पर वो नहीं आया। धीरे धीरे बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। वे इस डर को एक झूठा सपना मानकर अपने आप को समझाने लगे। एक दिन शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक और मुंह पर बड़ी प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन में फूले न समाते थे। अचानक एक साइड से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की भी बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा कि एक अपाहिज पेड़ की छाया में बैठा करा रहा है। बाबा बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखी हूँ, मुझ पर दया करो। यहाँ से रामवाला 5 किलोमीटर है, मुझे वहाँ जाना है। मुझे घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा ने पूछा, तुम्हारा वहाँ कौन है? अपाहिज ने कहा, दुर्गादास वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उसे घोड़े पर बैठाया और उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। एकदम से उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उनके हाथों से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब बाबा ने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को भगाकर लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा से एक चीख निकली।
उनके मुख से भय, आश्चर्य और निराशा से मिली हुई एक चीख निकली। यह अपाहिज खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर कुछ सोचकर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, जरा ठहर जाओ। आवाज सुनकर खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, अब मैं ये घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा बोले, पर एक बात तो सुनते जाओ, एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार नहीं करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, लेकिन ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो। बाबा जी ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी ये प्रार्थना है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो सोच रहा था कि उसे घोड़े को लेकर भागना पड़ेगा, पर बाबा ने तो स्वयं ही उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना। ऐसा क्या कारण हो सकता है? उसने बहुत सोचा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। हार कर उसने बाबा जी से पूछा, इसमें आपको क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, अगर लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया, सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनको उससे कोई संबंध ही न था। बाबा भारती चले गए, पर उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। खड़क सिंह सोच रहा था, कैसे ऊंचे विचार हैं, ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा और चारों ओर सन्नाटा देखा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी ही दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के पास पहुंचा और उसने अस्तबल में घोड़ा बांध दिया और वहां से चला गया।